What is up guys, this is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine. Today's video is going to be really dope because we are making a college review after a long time. And okay, it's an on-demand video basically. I just go through the comment sections regularly, you know that. And there was somebody who really wanted to know about Camerson College, so I made my research. I'm here with my facts and we are after maybe 7 or 8 months back to a college review video. And I'm planning to do more of them in the future, so just stick by. देखो गाइस, जहाँ तक बात करें एफिलिएशंस की तो कोई इशू नहीं है। डबल सी डबल ए ट्रिपल सी सी बी आई सी यू पी 4 एफिलिएशंस हैं। मतलब चाहे आप बात करो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की, चाहे आप बात करो अपने एकेडमिक्स की, चाहे बात करो एथलेटिक्स की, हर एक तवज्जो से आपका कॉलेज बहुत बढ़िया होने वाला है। टोटल 10,000 फुल टाइम स्टूडेंट्स की आपकी स्ट्रेंथ होने वाली है, जो कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है कनाडा के अंदर। आई वुड से 10,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट, 10,000 फुल टाइम स्टूडेंट सॉरी, बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ लाइक ए रियली गुड नंबर। गाइस, स्टडी की बात करो को 3 से 5 डेज़ का एक नॉर्मल लेजिट स्केड्यूल मिलने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छा स्केड्यूल होता है। स्केड्यूल के बारे में दोस्तों बताना चाहूँगा कुछ कि बेसिकली आपका स्केड्यूल डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे अपना टाइम टेबल पिक करते हो। आपके टाइम टेबल ओपन हो जाते हैं जब आप ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जाते हो, तो कॉलेज में जाकर सीधा उनके कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन कर देते हो, और उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपने टाइम टेबल पिकअप करना होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। तो ये रात के टाइम समटाइम्स ऐसे करते हैं कि टाइम टेबल खोल देते हैं, और समटाइम डे के टाइम भी होता है कि टाइम टेबल खोल देते हैं। आपने ऑनलाइन कॉलेज की वेबसाइट पर जाना होता है, वहाँ पर लॉग इन करके आपने अपना टाइम टेबल उठाना होता है। तो आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ता है उस टाइम। अगर आपने मतलब पहले जो आप लोग मतलब फर्स्ट फ्यू पीपल में अगर आप रहे जिन्होंने टाइम टेबल उठाया, तो आपको 10-12 सेट में से कोई भी टाइम टेबल मिल जाता है। ये कनाडा वाइड या कॉलेज वाइड, आई थिंक एवरीवेयर इट इज़ द सेम थिंग। आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो आपको टाइम टेबल खुद उठाने पड़ते हैं, और ये होता है आपके जब आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हो उसके बाद। तो डिपेंड करता है आपकी रजिस्ट्रेशन कब खुलती है। मान लो आपके सेकेंड सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन है, वो रैंडम डेट बता रहा हूँ, 10 मई को खुल रही है। 10 मई को किसी सेमेस्टर 10 मई को आपके कॉलेज की रजिस्ट्रेशन खुल रही है, तो 10 मई को ही जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, साथ ही आपको टाइम टेबल उठाने के लिए बोल दिया जाएगा। तो आपको टाइम टेबल उस हिसाब से उठाना पड़ेगा। देखो, किसी भी कॉलेज के पास 20,000 के पास टोटल और 10,000 के आसपास फुल टाइम एनरोलमेंट होनी बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक बात करें दोस्तों कैंपस की, तो इंटर अर्बन और लैंडस्टोन 2 कैंपस इसके अगर आप वैसे भी सर्च करोगे तो आपको शो होंगे, पर दोनों के दोनों ग्रेटर विक्टोरिया के अंदर है। तो इसको एज अ विक्टोरिया ही DLI लिस्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। तो यस, ओवरऑल विक्टोरिया के अंदर है। विक्टोरिया इज़ अ सिटी विच इज़ लाइक क्लोज टू 400,000 पॉपुलेशन, विच इज़ मैसिव पॉपुलेशन विद अ रियली गुड पॉपुलेशन डेंसिटी, विच मीन्स कि आपको वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं आने वाली। जी हाँ, आपको जो पार्ट टाइम वर्क होते हैं, जैसे कि ऊबर ईट्स कर सकते हो, आप वॉकिंग ऊबर कर सकते हो क्योंकि डाउनटाउन अच्छा खासा है। उसके बाद आप वहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब ढूंढ सकते हो, सिक्योरिटी की जॉब मिल जाएगी सिक्योरिटी लाइसेंस लेने के बाद। एंड देन यू हैव अदर जॉब्स लाइक रेस्टोरेंट के अंदर जॉब है। बाकी फैक्ट्री वर्क्स तो चलो खैर हर जगह पे होते ही होते हैं, थोड़ा सा बाहर जाके। मेन सिटी के अंदर कभी भी कहीं पे भी कोई भी फैक्ट्री वर्क नहीं होता। मेरी बस आ गई यार। जहाँ तक बात करूँ स्टडी की, देखो पब्लिक कॉलेज है, स्टडी अच्छी मेंटेन करेंगे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में कुछ बुरा बोल रहा हूँ, बट हाँ चलो पब्लिक कॉलेज है तो बहुत अच्छी स्टडी का लेवल मेंटेन हर जगह होता ही है, हर पब्लिक कॉलेज में। पर एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि अब आप बोलोगे असाइनमेंट्स कैसी होती हैं भाई, पेपर कैसे होते हैं, सब कुछ सही से हो जाता है कि नहीं हो जाता है। एक बड़ा सिंपल सा रूल है गाइस, देखो अगर आप अपनी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड आगे स्टडी लेके आओगे, आपके लिए सब कुछ आसान है। और उसके अंदर मैंने लोगों को 3 दिन जिनका कॉलेज होता है और 5 दिन जिनका कॉलेज होता है, सबको खुशी देखा है अगर उनकी प्रीवियस और करंट स्टडी मिलती जुलती है। किंतु परंतु गाइस, अगर आप लोगों ने वो गलती कर दी कि आपकी प्रीवियस स्टडी कुछ और थी, और जस्ट बिकॉज आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना था इसलिए आप लोग लेके आ गए कोई पर्टिकुलर कोर्स, तो आपको बेसिकली आपको विक्टोरिया में जाना था इसलिए आपने कोई भी कोर्स उठा के ले लिया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर तो आप फंसे। फिर आप जौन सा मर्जी कॉलेज लेके आ जाओ, फिर आपके लिए मुसीबतें, क्योंकि आपसे फिर असाइनमेंटें नहीं होनी है। फिर आपको उसके लिए हेल्प की ज़रूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पे पता क्या होता है दोस्तों, जो भी हम करने आ रहे हैं ना वो +2 के बाद है, ठीक है ना। तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज उस चीज़ की पहले से होगी। आपका एक कुछ 25% तो बेस होगा, उसके बाद वो पढ़ाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने जो है अपने कोर्स अगर आपने ऑप्ट करना है ना, मान लो आपके एजेंट ने आपको ये ऑप्शंस दिए हैं, उसके अंदर आपने कोई एक कोर्स ऑप्ट करना है, कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, कोर्स कंटेंट देखो, उसके अंदर ना आपको स्पेसिफिक कोर्सेज़ के अंदर स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं। मान लो कि अगर आपका साइंस का कोर्स है, फूड साइंस का, उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री लिखा होगा कि आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो आप रिलेट करो कि आपने बायोकेमिस्ट्री पहले पढ़ी है तो जाओ
नहीं पढ़ी है तो मत जाओ। ये एक मैंने छोटी सी आपको एग्जांपल दी। जहाँ तक दोस्तों बात करूँ डाइवर्सिटी की, जी हाँ, आप लोगों को हल्की फुल्की डाइवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि विक्टोरिया जो है यहाँ पे आपको एक मिक्स कल्चर मिलता है। ऐसा नहीं है कि टोटली प्रीडोमिनेटली सिर्फ और सिर्फ पंजाबी कल्चर है। हाँ, ये है कि चलो आपको देसी जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इट्स अ कॉलेज विच इज़ अ हाई इन डिमांड कॉलेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलवेज। सो इसलिए जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा है वहाँ पे पंजाबी तो मिलेंगे। अब आप इसको मतलब पंजाबी बोलता हूँ हर बार, इंडियन पंजाबी मिलेंगे। ये पंजाब का इफेक्ट है मेरे पे थोड़ा ना, मैं खुद पंजाब से हूँ तो वो पंजाबी की चीज़ निकल जाती है सामने। पर या रिस्पेक्ट टू पंजाबी, गुजराती, दिल्ली से लोग आपको, मतलब बॉम्बे से, हर जगह से आपको लोग वहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एक बहुत ही मेजर कंसर्न जो बहुत सारे लोगों का होता है उसके बारे में, वो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, PGWP या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो भी आप इसको बोलते हो। गाइस देखो, PGWP आपको मिल जाता है फॉर श्योर, क्योंकि पब्लिक कॉलेज है। और जी हाँ, यहाँ पे अगर आप कोई कोर्स पढ़ के जाते हो, कोर्सेज आर एलिजिबल फॉर PGWP, क्योंकि उसके अंदर आपका एक फुल टाइम स्टूडेंट स्टेटस मेंटेन होने के बराबर आपको और स्टडी करवाई जाती है। तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। पर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि PGWP में आप खुद अपना एक खुद जान का पवाड़ा डाल सकते हो। वो कैसे? अगर आपने कोर्सेज ड्रॉप कर दी, फॉर एग्जांपल कई लोगों को क्या लगता है कि समटाइम स्टडी करते टाइम स्टडी हार्ड लगती है, तो बोलते हैं यार हमसे नहीं हो रही, हम ऐसे करते हैं कि इस सेमेस्टर के अंदर हम जो हमारे साथ है, 7 की बजाय हम 4 कोर्स ले लेते हैं, 7 की बजाय 3 कोर्स ले लेते हैं, बाकी अगले सेमेस्टर में ले लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि जो PGWP है ना, इट्स स्टेट डिपेंड्स अपॉन कि आपने कितने टाइम कनाडा के अंदर फुल टाइम स्टूडेंट का स्टेटस मेंटेन किया हुआ है। अगर आपने 1 साल का किया हुआ है तो आपको 1 साल का PGWP मिलता है। अगर आपने 2 साल का किया हुआ है तो आपको 3 साल का PGWP मिलता है। इस हिसाब से आप हमेशा आपको PGWP मिलता है। हाँ, तो वो जो टाइम जिसके अंदर आपने कोर्सेज ड्रॉप किए थे, उस टाइम का आपका जो फुल टाइम का स्टूडेंट का स्टेटस है वो मेंटेन नहीं हो पाया होता है, क्योंकि आपके आवर्स कम हो गए होते हैं, क्योंकि आपके कोर्स के आपके सब्जेक्ट कम हो गए होते हैं। तो बेसिकली वो जो टाइम है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, इसलिए आपका वर्क परमिट जो है वो छोटा हो सकता है। तो बेसिकली आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी गाइस, ब्रिटिश कोलंबिया इज़ ऑलवेज ए वेरी वेरी ग्रेट लोकेशन। यू कैन गो देयर, you can have a really good time. I will always prefer British Columbia over Ontario, to be honest, my personal preference, because I like hills and वहाँ पे summers और winters दोनों बैलेंस होती हैं। यहाँ पे summers भी harsh हो जाती हैं और winter भी harsh हो जाती है। So this is it for today's video guys. I hope you guys like it. If you like it, give it a big fat thumbs up, share it with your friends, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys in the next one, in the next vlog. Till then, take care, peace out.